वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 प्रूव दैट cosecant theta minus cot theta square equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है और हमने इसे प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओवर 1 प्लस कॉस। तो जब भी कोई क्वेश्चन प्रूव दैट का आता है तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सपोज करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे वो क्या है? हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। और इसी को सॉल्व करते हुए जाना है हमने और हमने देखना है क्या हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कोसिकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा हम लिखेंगे। कॉट थीटा होता है हमारा कॉस अपॉन साइन, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। हमने इन दोनों को ही एक ऐसी रेशियो में रिप्रेजेंट किया है जिनमें डिनोमिनेटर सेम आ गया है। वैसे हमें पता है कि कॉट थीटा जो 1/10 भी होता है, बट 1/10 करने से जो है हमारे पास यहाँ कुछ कॉमन नहीं बनता। तो हमने क्या किया है, दोनों को ऐसी रेशियो में लिखा है कि दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया है। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम बन जाएगा हमारा साइन थीटा और हमारा न्यूमरेटर जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, या इसका मीनिंग है कि साइन थीटा एलसीएम है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे? हमने किया कि हमने न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का अलग से कर दिया। तो डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आएगा, वो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब हमें आइडेंटिटी पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम जो जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो साइड में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है और जो हमारा डिनोमिनेटर आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 के ऊपर क्या कर दिया हमने? 1 के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया है। 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगाइए, चाहे 1 की पावर 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 1 का वो आंसर 1 ही रहने वाला है। तो हमने जो 1 था यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनता है? जो न्यूमरेटर है उसको वो है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको अब आपने साथ साथ में राइट हैंड साइड को भी चेक करना है कि क्या हमारा आंसर बन सकता है। यहाँ पे आइडेंटिटी भी बन सकती है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
बट राइट हैंड साइड को भी चेक करते रहना है साथ में कि अगर 2ab करेंगे तो 2ab या 2 का तो यहाँ पे कोई कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसका मीनिंग है कि 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, और डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हमने इसको इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करके लिख दिया है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब चेक करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहां पे आप देखेंगे कि 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस सेम टू सेम है, और इधर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस इनका साइन डिफरेंट है, बट इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों टर्म के बीच में भी मल्टीप्लाई है, तो हम इस टर्म को इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, और अब हमारे पास क्या रह गया है यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और अगर आप राइट हैंड साइड को चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ये हमारी जो है क्या आ गई है यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो एंड में आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्लास 10th का। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसको नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, और अच्छे से इसको जो जो हमने कंसेप्ट यूज किए हैं उनको अच्छे से अपने माइंड में बिठाना है, अपने माइंड में उनको रखना है कि कौन कौन से हमने इसमें आइडेंटिटी यूज करी है और कौन कौन सी रेशियो को हमने यूज किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।